हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अक्सर लोग अपनी सफलता की कहानी सुनाते हैं, लेकिन आज मैं बिना किसी फ़िल्टर के आप लोगों के साथ अपनी वो गलतियां शेयर करने वाली हूं जो मैंने खुद की हैं और जिनका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है। मैं आज बिना कुछ छुपाए वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी ताकि जो गलती मैंने की है वो आप ना दोहराओ। और एग्ज़ाम अपडेट की बात करें तो जहाँ तक बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन की बात है, आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे हो, हर जगह यही चल रही है कि मई में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। इसका मतलब है कि आपके पास तैयारी के लिए मुश्किल से 3 महीने का समय बचा है। ये वक्त देखने में बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन सिलेबस के सामने ये बहुत ही कम है। जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए 3 महीने में पूरा सिलेबस पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और देखिए, आप सभी को पता है कि इस बार टीआरई 4.0 में कंपटीशन का लेवल काफ़ी हार्ड रहने वाला है, काफ़ी टफ रहने वाला है। और ये जो वीडियो है ये बहुत ज़रूरी है। जो पुराने अभ्यर्थी हैं, टीआरई 1, 2, 3 में किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनके लिए तो है ही, साथ में जो स्टेट और फरवरी सीटेट वाले साथी हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज हम सीधे उन गलतियों पर बात करेंगे जिन्हें आपको हर हाल में सुधारना ही होगा। हो सकता है आप ये गलतियां अनजाने में कर रहे हो, लेकिन यकीन मानिए तैयारी के इस पड़ाव पर ये गलतियां आप पर भारी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं पहली गलती के बारे में बात करूंगी, और सब कुछ सच और एकदम क्रम से होगा कि किस तरह से चीज़ें मेरे साथ घटती चली गई हैं और मैं उनमें उलझती चली गई हूँ। अब हम तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 की। सभी को पता है कि एनसीईआरटी तो हमें पढ़ना ही है, एनसीईआरटी की बुक हमारे पास होनी ही चाहिए। मैंने भी बुक खरीदी। इसके बाद मुझे किसी ने बोला कि एनसीईआरटी बुक आप खुद से कैसे पढ़ोगे, कैसे पता लगेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, अंडरलाइन करोगे, नोट्स बनाओगे, बहुत ज़्यादा समय जाएगा। आप एक काम करो, किन्हीं के नोट्स ले लो। उसमें मुझे सजेस्ट किया गया कि आप जीएस एकेडमी जोन के नोट्स को ख़रीद लो। ठीक है, मैंने भी ख़रीदा इनके नोट्स को। बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लास 6 ख़त्म करती हूँ, 7, 8, इस तरह से साइंस, हिस्ट्री, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर मुझे कोई सजेस्ट करता है कि इसमें ना काफ़ी चीज़ें मिस है, आप एक बार एनसीईआरटी बुक खोल कर तो देखो। आप एक काम करो, इससे बेहतर है एसएच क्लासेज का नोट्स आता है, आप उनके नोट्स को ख़रीद लो। क्या था भाई, मैंने भी देखा कि हाँ चीज़ें मिस तो हैं, चलो एसएच क्लासेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। पैसे का क्या है, पास करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या था, मैं एसएच क्लासेस के नोट्स पर शिफ्ट हो जाती हूँ, यहाँ से पढ़ना शुरू करती हूँ। फिर मुझे कुछ दिनों बाद ही लोग सजेस्ट करने लगते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, मिसिंग हैं। आप एक काम करो, इससे बेहतर होगा स्टडी विथ मयंक सर के नोट्स ले लो। मैंने इनके नोट्स ले लिए। इनके नोट्स से भी मैंने 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा। ये चीज़ें यहाँ पे रुकती नहीं, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। मैंने पहले एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू किया, फिर मैं जीएस एकेडमी जोन पे शिफ्ट होती हूँ, एसएस क्लासेज, स्टडी विथ मयंक। इसके बाद भी ये क्रम बढ़ते ही जा रहा है। देखो, जैसे साइंस में कितने चैप्टर है, साइंस 9th क्लास में जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी, पीजीटी, जिनका सब्जेक्ट है उनको भी पता होगा, साइंस 9th और 10th से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9th में 15 चैप्टर है, ठीक है, और 10th में भी 15 चैप्टर है। अगर मैं एक ही जगह से अच्छे से करूँ तो एक चैप्टर डेली करूँ तो 9th और 10th मेरा 30 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इतने सारे सोर्स में उलझ चुकी हूँ, कभी एनसीईआरटी, कभी किन्हीं का नोट्स, कभी किन्हीं का, कभी किन्हीं का। मैं यहाँ पे किसी के भी नोट्स को अच्छा या बुरा नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी गलती बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से कितने सारे संस्थानों के नोट्स को इकट्ठा किया और काम मेरा कुछ भी नहीं आया। इनमें से कोई भी मेरे काम नहीं आया है और किसी को भी मैं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं की हूँ, और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो यही हमारी गलती होती है कि हम बहुत सारे सोर्स में उलझ जाते हैं, और ये मेरे साथ वीडियो में भी हुआ है। जैसे आईएनएम के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया, रोजगार विद अंकित पे जो है वो 8 घंटे की मैराथन वीडियो, मैंने उनके वीडियो को ख़त्म करके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे, पूरा होने वाला था। फिर मुझे सजेस्ट किया जाता है कि द ऑफिसर्स अड्डा से देखिए, आप वहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से कराया जाता है। फिर मैं वहाँ जाती हूँ, फिर कोई बोलता है टीचिंग परीक्षा से करो। तो ये जो बार बार सोर्स बदलते हैं ना, जिस चीज़ को आप 1 महीने में कर सकते हो, 1 महीने में 9th और 10th मेरा पूरा हो जाता, लेकिन मैं उसको नहीं करी। 6, 7, 8 ही जो है वो मैं बहुत सारे सोर्स से करती रही, यहाँ तक कि मुझे बोला गया कि आप जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, कोई बोलता है न्यू एनसीईआरटी पढ़ो। यही जो है वो हमारी पहली गलती होती है फ्रेंड्स। और फिर अगर दूसरी गलती की बात करें ना, तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी मेरा हुआ है। कोई बोल देता है कि आप जो है वो वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करो, आंसर से डाउनलोड करो,
कोई बोल देता है कि इतनी मेहनत क्यों करनी है, आप कोई बुक ले लो यूथ पब्लिकेशन का, मैं वो बुक ले लेती हूँ। कोई बोलता है बीपीएससी पूर्वावलोकन, कोई बोलता है नहीं नहीं इससे अच्छा होगा घटना चक्र। तो आप जितनी जगह जितने लोगों से बात करोगे उतनी तरह की रणनीति आपको जानने को मिलेंगी। और ये जो है वो हमारी दूसरी गलती है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना तो है, हमारा पहले तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ 10 जगह से पढ़ने की वजह से, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्या होता है ना कि हम कोई भी किताब खरीदते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गलत दी गई होती हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा विश्वसनीय स्रोत चाहिए जहाँ पे गलती कम हो, गलती न के बराबर हो। और अगर सबसे विश्वसनीय स्रोत की बात करें तो मेरा सुझाव हमेशा की तरह टेक्स्ट बुक ही रहेगा। और अभी टेक्स्ट बुक पर बहुत ही ज़बरदस्त द रिपब्लिक डे सेल चल रही है जो 24 से 26 जनवरी तक रहेगी। तो अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो ये बेस्ट टाइम है। इस सेल में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ 307 में मिल रहा है, और अगर आप पास प्रो मैक्स लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ 395 में उपलब्ध है। और सबसे ज़रूरी बात, स्क्रीन पर मेरा कूपन कोड दिख रहा है टेबल, सब कुछ आपको कैपिटल में लिखना है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हो तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इतने कम दामों में आपको हज़ारों मॉक टेस्ट और पुराने पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपकी स्पीड और स्कोर बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। तो लिंक तो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो सेल ख़त्म होने से पहले आपको इसका फ़ायदा उठा लेना है। तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी गलतियों पर। तो ये 2 गलती होगी। और तीसरी गलती की बात करें ना फ्रेंड्स, तो हमारा क्या होता है, जैसे हम याद करते हैं, मान लो हमने कांग्रेस अधिवेशन याद किया, तो हम एक बार याद करते हैं, उसके बाद जो है वो 1 दिन तक तो मुझे याद रहता है, और ऐसा सभी के साथ होता होगा, सिर्फ मेरे साथ नहीं। फिर दूसरे दिन क्या होता है, हम उसका ना लगभग 50% चीज़ें भूल चुके होते हैं। तो मैं अभी हाल फिलहाल में एक जो है वो हिस्ट्री वर्ल्ड करके चैनल है जो मेरा फेवरेट चैनल बन चुका है, वहाँ पे दीदी बता रही थी कि आपको क्या करना है, आप जो भी याद कर रहे हो, जब आप खाली टाइम में बैठ रहे हो तो उसको जो है आपको फिर से अपने दिमाग में लाना है और देखना है कि क्या वो चीज़ें आपको याद है। आप पाओगे ना कि आप उसका जो है वो बहुत सारा हिस्सा भूल चुके हो। और जब आपका वो काम ख़त्म हो जाए, जब आप ऐसे टहल रहे हो और जब आप वापस आओ ना, तो फिर उसी चीज़ को रिविज़न करो। इससे क्या होता है, वो चीज़ जो है वो आपके माइंड में बैठ जाती है और आप उसको कभी नहीं भूलते। तो कहने का मतलब है कि हम उसको रिवाइज़ नहीं करते, एक बार पढ़ते हैं और तुरंत के लिए तो याद होता ही है। एक बार पढ़ा, मॉक टेस्ट लगाए या फिर क्विज़ लगा लिया, तो उस वक्त तो याद रहता ही है। और क्विज़ की बात करें तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी क्विज़ चल रही है, लूसेंट प्लस घटना चक्र की। तो जो भी इस किताब से क्विज़ करना चाहते हैं, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, पेड ग्रुप है 69। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, या फिर यहाँ पे भी स्क्रीन पे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, ऐड कर दूँगी, व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा। वहीं पे आप पेमेंट वगैरह प्रोसेस क्या है सब कुछ बता दिया जाएगा। आफ्टर पेमेंट आप ऐड हो सकते हैं। लूसेंट प्लस घटना चक्र, ऑल सब्जेक्ट किसी भी लेवल का हो, सभी को पता है घटना चक्र तो पढ़ना ही है, तो आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारी तीसरी गलती। तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं ना, यही हम गलती करते हैं, और इसकी वजह से ही अब हमारा पहले तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही जगह से नहीं लगा रहे, फिर हम रिवीजन नहीं कर रहे। तो इस वजह से हमारा जो है वो नंबर नहीं बढ़ता। और मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से सुधारी थी। अपना 3-4 दिन इसमें ही लगा दो कि आपको प्रॉपर पढ़ना किन से है। एक टीचर सेलेक्ट करो, एक नोट सेलेक्ट करो, या फिर आप खुद से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में बस मुझे यही 3 चीज़ें शेयर करनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।